गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भूमिका प्रधान, बीएड फोर्थ सेमेस्टर फ्रॉम सिलीगुड़ी तरह बीएड कॉलेज एंड सिलीगुड़ी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के बच्चे लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और चैप्टर का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का एक बहुत ही बड़ा और विशाल साम्राज्य बना रहा। यह साम्राज्य 321 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक लगभग 137 वर्ष तक भारत पे शासन किया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे चाणक्य का बहुत ही बड़ा हाथ था। चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। यह मौर्य साम्राज्य मगध पे स्थापित हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के पहले मगध पे नंद वंश का शासन चलता था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद वहां राज करता था, जो राजा बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी राजा था, जो प्रजा पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, बहुत सारे कर लगाते थे और कर समय पे ना चुका पाने पर उन्हें एक पशु की तरह अत्याचार करते थे। इस तरह के वे राजा थे और राजा में होने वाले कुछ भी गुण उस पर सीमित नहीं थी। जब नंद वंश का शासन धनानंद राज करता था मगध पे, उस समय चाणक्य भी वहाँ विद्वान रह चुके थे। वहाँ भी विद्वान एक सलाहकार के रूप में धनानंद को सलाह देते थे। तो एक दिन जब सिकंदर, जिसे हम विश्व के एक योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, सिकंदर यूनान के एक सम्राट थे, बहुत ही बड़े सम्राट थे। वो सम्राट भारत में भी कैप्चर करने के लिए युद्ध कर आए थे। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र उसने विजय प्राप्त की और वो मगध पे भी युद्ध करने के लिए आए थे, विजय प्राप्त करने के लिए आए थे। उस समय जब ये खबर चाणक्य को प्राप्त हुई तो चाणक्य ने जाके सीधा धनानंद को बताया। धनानंद ने उसका जो सलाह लेने के बदले उसको वहीं अपमानित किया भरे सभा पे और उसको वहां से निकाल दिया। बहुत अपमानित होने के बाद निकालने के बाद चाणक्य ने एक प्रतिशोध लिया कि जब तक मैं उस धनानंद को इस राजमहल से ना निकाल दूं, तब तक मैं शांत से नहीं रहूंगा। और एक वीर योद्धा की तलाश में वो निकल गए। निकलते समय उसका एक ही लक्ष्य था कि वो कहाँ से एक वीर योद्धा मिले। तो एक 13 साल के बच्चे में उसने राजा होने वाले सभी गुण देखे चंद्रगुप्त ने उस बच्चे पे, और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने प्रशिक्षण पे लिया और तक्षशिला पे अध्ययन कराया। तक्षशिला पे अध्ययन कराने के बाद वो चंद्रगुप्त को सभी कलाओं पे खरा उतारा और बहुत सारे ऐसे नीति सिखाई, युद्ध में सहायता होने वाली बहुत सारी नीति सिखाई। जब वो निपुण हो गए, निपुण होने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों की नीति आगे बढ़ी। सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र पे आक्रमण करने के लिए आह्वान किया। फिर उसने जाके पाटलिपुत्र पे चाणक्य की नीति के द्वारा आक्रमण किया और इसमें चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को विजय हासिल हुई। इसके बाद फिर धीरे धीरे मगध के सारे क्षेत्र को उसने जीत लिया। सारे दुर्ग को जीतने के बाद फिर लास्ट में चंद्रगुप्त ने फिर धनानंद के साथ विद्रोह किया और उस विद्रोह में भी चंद्रगुप्त को जीत हासिल हुई और धनानंद की उस युद्ध में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद नंद वंश कंप्लीट ही खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर वहाँ मौर्य वंश का राज स्थापित हुआ और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त ने मात्र 25 वर्ष तक ही शासन किया। इसके बाद फिर उसने अपने बेटे बिंदुसार को समर्पित कर दिया अपने पूरे राजवंश। धन्यवाद।